आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तगड़ी फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले व्यक्ति के बारे में जिनकी गजब की सोच उनकी सफलता की सीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की, जिनको रियल लाइफ का आयरन मैन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये आप इस वीडियो के खत्म होने तक खुद ही समझ जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इलॉन मस्क फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार 2020 में दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान है। लोग सोच रहे होंगे कितना सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन इनको सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिली है। इन्होंने सक्सेस को अपने हार्डवर्क से हासिल किया है। इनको बचपन से ही पढ़ाई करने का बड़ा शौक था। ये हमेशा किताबों के आसपास ही मिलते थे। इलॉन को 9 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर मिल गया था और उसके साथ प्रोग्रामिंग की बुक भी थी। इनके माइंड की शार्पनेस देखिए, इन्होंने ये बुक 3 दिन के भीतर ही खत्म कर दी और 12 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम भी बना डाला जिसका नाम ब्लास्टर रखा और इस गेम को $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को बेच भी दिया। मतलब जिस उम्र में लोगों को सही ढंग से कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, उस उम्र में इन्होंने एक गेम बना डाला था। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 1995 में इन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ जिप्टो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की और आगे चलकर इसे कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इसमें इलॉन को $22 मिलियन मिले। और कोई होता इतने पैसे मिलने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करता, लेकिन ये और कोई नहीं, इलॉन मस्क है। खुद एंजॉय करने से ज़्यादा सबके लिए सोचते। एक बार ये बैंक गए और इन्होंने देखा बैंक में भीड़ लगी है और सोचा कि कोई ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को बैंक जाना ही ना पड़े। फिर क्या था, 1999 में इन्होंने X.com नाम की कंपनी खोल दी। यह कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। 1 साल बाद यह ऑनलाइन पेमेंट की दूसरी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ जुड़ गई और यहाँ जन्म हुआ एक नई ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी पेपाल का। नाम तो सुना ही होगा, जो इस समय दुनिया भर में प्रसिद्ध ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी है। 2002 में ईबे ने इसे $1.5 बिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। इसमें इलॉन को $165 मिलियन मिले। ये यहाँ भी नहीं रुके, अब इन्हें लगा मंगल ग्रह पर जीवन है। इनको रॉकेट की ज़रूरत थी और ये रॉकेट लेने रसिया चले गए, लेकिन वहाँ $8 मिलियन की कॉस्ट की वजह से ये वापस आ गए। फिर इन्होंने सोचा अब अपना रॉकेट खुद बनाएंगे और इन्होंने किताबें पढ़ना और दिन रात किताबें पढ़ के इन्होंने 2002 में स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोल दी। फिर इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन उसके इंजन में आग लग गई और इलॉन मस्क को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर इसी तरह दूसरा लॉन्च ऑफ रूट हो गया और तीसरा लॉन्च भी ऑफ रूट हो गया। अब कोई और होता तो इतने फेलियर के बाद ट्राई करने की सोचता ही नहीं, लेकिन ये और कोई नहीं, इलॉन मस्क हैं। इन्होंने कहा एक और ट्राई करता हूँ और इन्होंने चौथा लॉन्च भी कर दिया। फिर क्या था, ये लॉन्च सक्सेसफुल भी हो गया। इसकी सफलता देखकर नासा ने इनको $1.5 बिलियन का फंड भी दे दिया। इलॉन मस्क का गोल 2030 तक मंगल ग्रह पर जीवन बसाना है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक कार की। इलॉन मस्क चाहते हैं दुनिया से कार्बन खत्म हो जाए, इसलिए इन्होंने 2003 में $6.3 मिलियन टेस्ला इंक नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। यह एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी में से एक है। इलॉन मस्क 2008 से टेस्ला के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब इलॉन मस्क को लगा फॉसिल फ्यूल हमारी दुनिया के लिए खतरनाक है और इन्होंने सोचा क्यों ना सोलर सिटी का निर्माण किया जाए। और इलॉन मस्क ने अपने दोनों भाइयों लिंडन और पीटर राइव को बुलाया और कहा, मैं सोलर सिटी में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना बेस्ट काम करना होगा। कंपनी तुम्हारी होगी, लेकिन मैं इसका चेयरमैन रहूँगा। डील फाइनल हो गई। 2006 में इलॉन मस्क ने सोलर सिटी में इन्वेस्ट कर दिया और इलॉन मस्क ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। सोलर सिटी यूएस की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी बन गई। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया। अब बारी आती है एआई की। 2015 में इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की और इसका नाम ओपन एआई रखा। इसके द्वारा इलॉन एआई को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को-फाउंडर बन गए। यह कंपनी एआई और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने में अग्रसर है। इलॉन मस्क एक बार ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए। इन्होंने सोचा आने वाले समय में गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन रोड उतनी ही रहेंगी। फिर इन्हें आइडिया आया, क्यों ना अंडरग्राउंड टनल बनाए जाएं, जिससे लोगों को ट्रैवल करने में आसानी हो।
और 2017 में इन्होंने द बोरिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। कोई और होता ट्रैफिक की परवाह ही ना करता, लेकिन ये इलॉन मस्क हैं, बोरिंग कंपनी ही खोल डाली। इस कंपनी का गोल है लोग टनल से ट्रैवल करें जिससे ट्रैफिक का झंझट ही खत्म हो जाए। अब बारी आती है स्टारलिंक सैटेलाइट की। यह एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 2017 में इन्होंने स्टारलिंक की शुरुआत की। इलॉन मस्क का गोल है आने वाले कुछ सालों में इलॉन मस्क स्पेस में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया में विदाउट बफरिंग हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये थी रियल लाइफ आयरन मैन की अब तक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा।